दोस्तों, ये कहानी जामुन के पेड़ पर रह रहे कुछ गिलहरियों की है। जंगल के बीचों बीच जामुन का एक बहुत पुराना वृक्ष था। पेड़ियों से गिलहरियों का एक परिवार उस वृक्ष पर रहता आ रहा था। वह वृक्ष उन्हें हर वो चीज़ देता आ रहा था जो जीने के लिए ज़रूरी थी। खाने के लिए फल, रहने के लिए अपने खोखले तनों में आसरा और खतरनाक पक्षी और जानवरों से सुरक्षा। यही वजह थी कि आज गिलहरियों के कुनबे में किसी ने कहीं और जाने की सोची भी नहीं थी। सब वहीं पर रह रहे थे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही थी। हर वो चीज़ शुरू हुई जो ख़त्म भी होती है। जब जामुन के पेड़ का भी अंत निकट था, उसकी मजबूत जड़ें अब ढीली पड़ गई थी। जामुन के फलों से लदे रहने वाले उस पेड़ पर अब मुश्किल से ही जामुन खाने को मिल रहे थे। यह एक आपात स्थिति थी और गिलहरी परिवार ज़्यादा दिनों तक इसे अनदेखी नहीं कर सकता था। अतः एक आपात स्थिति में गिलहरियों द्वारा मीटिंग वहाँ पर बुलाई गई। सबसे बुजुर्ग होने के कारण अकड़ू गिलहरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की और अपनी बात रखते हुए कहा, मित्रों, ये पेड़ हमारी दुनिया है। यही हमारा अन्नदाता है। इसने सदियों से हमारे पूर्वजों का पेट पाला है, हमारी रक्षा की है। आज भले इस पर फलाने कम हो गए हैं, इसकी जड़ें कमज़ोर पड़ गई है, फिर भी हम सबको आश्रय देने के लिए यह पेड़ जामुन का पर्याप्त है। और भगवान की कृपा हुई तो कुछ दिनों में यह वापस ठीक भी हो जाए। अतः हम सबको यहीं रहना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी गिलहरियों ने अकड़ू गिलहरी की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन गिल्लू गिलहरी ने से रहा नहीं गया। उसने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ कहना है। सब लोग बोले, क्या कहना है? कहो, हम भी सुने। अकड़ू कुछ कहते हुए बोला, क्यों न हमें एक नया पेड़ तलाशे और अपने परिवार वहीं ले चले, क्योंकि इस पेड़ का निकट अंत है। हो सकता है कुछ दिन या कुछ महीनों बाद यह पेड़ काट ले। उसके बाद क्या होगा? हमें कभी न कभी इस पेड़ को छोड़ना ही होगा। बेकार की बात करना छोड़ो गिल्लू। नए खून के जोश में तुम ये जो भूल रहे हो, इस पेड़ को से बाहर निकलना कितना खतरा है तुम्हें पता है? जो कोई भी यहाँ से जाने की सोचेगा उसे बाज, लोमड़ी या अन्य जानवर मार कर खा जाएगा। और भगवान भरोसे यहीं रहो, बहुत अच्छा है। अकड़ू ने ऊंची आवाज़ में गिल्लू को समझाया, चाचा, खतरा कहाँ नहीं है। सच कहूँ तो इस समय नया घर खोजने का खतरा ना उठाना ही हमारे लिए, परिवार के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। और जहाँ तक भगवान के भरोसे की बात है, तो अगर मरते हुए पेड़ में जान डालने का भरोसा कर सकते हो, तो नया घर खोजते वक्त हमारी जान की रक्षा करने का भरोसा क्यों नहीं दिखा सकते? आप लोग को जो करना है वहीं करिए, मैं तो चला नया घर ढूंढने। और ऐसा कहते हुए गिल्लू जामुन का पेड़ छोड़कर वहाँ से चला गया। गिल्लू के जाने के कई दिनों बाद उसकी कोई खबर नहीं है। अकड़ू सबसे यही कहता फिरता, मैंने मना किया था, बाहर जाना खतरा है, पर वो सुनता तब तो मारा गया बेकार में। बाकी गिलहरियाँ अकड़ू की बात सुनती समय समय के साथ धराशायी हो रहे पेड़ पर मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए परिवार ने एक एक करके फिर से मीटिंग बुलाई गई। इस बार परिवार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ गिलहरियों गिल्लू की तरह राह पर चलते हुए खतरा उठाने को तैयार हो गई और बाकी सब अकड़ू की राह पर कोई खतरा न उठाना चाहती थी। कुछ एक महीने बीते, जामुन के पेड़ पर फल गायब हो चुके थे। उस पर रह रही गिलहरियों बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी और सब कुछ नया करने की हिम्मत भी नहीं बची थी। धीरे धीरे अकड़ू और बाकी गिलहरियों मरने लगी और वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर गिल्लू और बाकी गिलहरियों एक दूसरे से जामुन के पेड़ पर हंसी खुशी अपना जीवन जी रही थी। दोस्तों, हम सभी न किसी जामुन के पेड़ पर बैठे हुए हैं। हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, वह धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है या उसे करने का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। सरकारी नौकरी भी अब पहले की तरह नहीं रही। ऐसे में अगर अकड़ू की तरह बदलाव को रेसिस्ट करेंगे या बदल रही कंडीशन को इग्नोर करेंगे, तो खुद को नई परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढालेंगे, तो बहुत जल्द हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नोकिया कभी मोबाइल फ़ोन्स में वर्ल्ड लीडर थे। अब उसने खुद को स्मार्टफोन के हिसाब से तैयार नहीं किया और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें गिल्लू की तरह प्रोएक्टिव होना चाहिए और मुसीबत सर पर आने से पहले उसे बचने के उपाय तथा कुछ तरीके सोचने चाहिए। अपनी स्किल्स को, अपने काम के तरीक़ों को समय के अनुसार अपग्रेड करना चाहिए, वरना बाद में उन गिलहरियों की तरह ना हमारे पास ऐसा करने की कुछ हिम्मत बचेगी और ना हमारे पास कुछ ताकत। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?